हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में पूरे बाज़ार के ऊपर। तो दोस्तों, बाज़ार में तो आप कह सकते हैं बहुत आम बात हो गई है। रोज़ हम उठते हैं, गिरावट देखते हैं और बाज़ार बंद होते हुए देखते हैं, जब हमारा पोर्टफोलियो कल से और आज नीचे आते हुए नज़र आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली देखिए, इसी तरीके से जो दिन है वो भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट्स का हाल बेहाल है, राइट। पोर्टफोलियो का हाल बेहाल है। सबके पोर्टफोलियोज कह सकते हैं ऊपर से नीचे आए हैं। कितने नीचे आए हैं ये आप लोग कमेंट करिए कि आज आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे आया। मेरा खुद का भी काफ़ी नीचे आ रहा है। बट नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर मार्केट्स के अंदर एक संकेत जो था वो हमको पिछले कुछ समय से मिलता हुआ दिख रहा था। जब मार्केट्स में दिख रहा था कि देखिए, जो पेन है ये इस बार कोई बहुत आसानी से जाता हुआ नहीं दिखेगा, और वो एग्जैक्टली अब आपको देखने को मिलेगा। पिछले एक महीने में दोस्तों निफ्टी इज़ नाउ क्लोज टू 6.24% डाउन, करीबन 1568 पॉइंट्स गिर चुका है। और अपना जो हाई था निफ्टी का 26,277 का, वहाँ से तो आप देख ही सकते हैं कि जो गिरावट है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो मार्केट्स दोस्तों अपना जो गेन है, राइट, वो बिल्कुल गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। और बाज़ार के अंदर हर लेवल पर सेलिंग है, हर लेवल पर गिरावट है, हर लेवल पर दोस्तों बाज़ार जो है वो हमको कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो बाज़ार के अंदर ऑलमोस्ट हर एक इंडाइस के अंदर गिरावट देखने को मिली, जो भी है, राइट। भले वो पीएसयू हो, रियल्टी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, इसके अलावा दोस्तों मेटल्स हो। आप देखिए यहाँ पर बाकी अलग सेक्टर लाइक ऑटो रोज गिर रहा है, मीडिया गिर रहा है, निफ्टी बैंक गिर रहा है, सब गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कंजम्पशन गिरता हुआ नज़र आ रहा है, कमोडिटी में गिरावट देखने को मिल रही है, ऑयल एंड गैस में गिरावट देखने को मिल रही है, फिन निफ्टी गिर रहा है। मतलब हर जगह दोस्तों गिरावट है। आज के दिन भी बड़ा कौन है, राइट। आज के दिन में दोस्तों जो हमको तेज़ी जो देखने को मिली है वो ओवरऑल विक्स में देखने को मिली है, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। और आज विक्स 5.83% से ज़्यादा हमको ऊपर आता हुआ नज़र आ गया। तो मार्केट्स के अंदर जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक पेन है, बड़ा पेन है। और मार्केट्स में जो गिरावट है वो ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बाज़ार के अंदर रिकवरी के साइन है। और हुआ क्या है दोस्तों, अब बाज़ार दोस्तों ऑलमोस्ट अपने टॉप से 10% करेक्ट हो चुका है। और ये दिखाता क्या है कि दोस्तों हम एक करेक्शन के फेज़ में तो एंटर कर चुके हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, करेक्शन फेज़ आता है एक, और अगर दोस्तों ये करेक्शन और 10% बढ़ता हुआ नजर आए, नहीं टोटल मिलाकर 20% अगर करेक्शन हो जाता है और 20% ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर हम करेक्शन फेज़ नहीं, हम बेयर फेज़ में आपको आते नजर आएंगे। बल्कि हमारा मार्केट जो है वो बे मार्केट के अंदर आता हुआ दिख जाएगा। अब देखिए, इस करेक्शन फेज़ के अंदर आने की वजह सिंपल है। एफआईज की सेलिंग वैल्यूएशंस का लगातार बढ़ना हम देखना, एंड नो डाउट जो इस बार अर्निंग्स निकल कर आई, राइट। Q2 आप कह सकते हैं कि अपने आप में बेहद ख़राब क्वार्टर रहता हुआ नज़र आया, बिकॉज कंपनीज ने बहुत अच्छे नंबर्स पेश नहीं करे। बाजार देखिए जिस तरीके से चलता है, हमेशा बात ध्यान रखिएगा, बाजार को सपोर्ट कौन करेगा? बाजार को सपोर्ट करेगा अर्निंग्स, राइट। हमेशा बात ध्यान रखिए, बाजार की रीढ़ की हड्डी अर्निंग्स, अगर वो सही नहीं आएगी तो बाजार में याद रखिएगा गिरावट ऑब्वियस सी बात है वो बनती हुई नजर आएगी, जो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे हमने देखा है। क्योंकि मार्केट्स का जो डिक्लाइन है वो आज 5th स्ट्रेट सेशन में था, जब बाजार दोस्तों गिरावट के साथ बंद हुआ। एफआईएस की जो सेलिंग है, राइट, वो लगातार चालू है। ना ही देखिए कोई रुकने के संकेत हमको देखने को मिल रहे हैं। आज जिस तरीके से मार्केट्स फिर नीचे गए, एफआईएस फिर से दोस्तों यहाँ पर आपको बेचते हुए नजर अगर आते हैं आज के दिन, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बल्कि एफआईएस की सेलिंग से दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं अब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एक आम बात हो चुकी है कि एफआईएस बेचते हैं, डीआईएस खरीदते हैं, लेकिन एफआईएस लगातार बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। और एफआईएस की बाइंग हमको आती हुई दिख नहीं रही है, राइट। क्योंकि जिस तरीके से एफआईएस ने ऑलमोस्ट $14 बिलियन, याद रखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। ये दिखाता क्या है कि नो डाउट दोस्तों अभी जो एफआईएस का क्विट इंडिया मूवमेंट है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। हमें ये नहीं पता कि देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो बेसिकली कब बंद होता हुआ नज़र आएगा, बल्कि ये कब जाकर रुकता हुआ नज़र आएगा। लेकिन नो डाउट जब तक दोस्तों एफआईएस की सेलिंग इतनी हार्श रहेगी, मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस ना आपको है ना शायद तक मुझे है, ये बात क्लियर है। देखिए, यूएस इलेक्शन से हुआ क्या है कि जो डॉलर है वो मजबूत होता गया है, रुपी लगातार डिप्रिसिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। आज भी डिप्रिसिएशन ही आपको देखने को मिला, ज़रूर थोड़ा बहुत अगर आज एक पैसा ऊपर बंद हो गया बंद होते होते, बट स्टिल यही है कि देखिए ऐसा लगता है कि जो रुपया है वो अब ऑलमोस्ट 85 डॉलर आपको होता हुआ नज़र आ जाएगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट $1 के मुकाबले 85 रुपीज़ का मतलब 85 रुपीज़ आपको $1 के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। सो ये लगता क्या है कि देखिए जो करेंसी है हमारी वो भी अपने आप में काफ़ी वीक है। एक एसबीआई की रिसर्च दोस्तों आई जिसमें कहा गया
कि वो यहाँ से रुपये को डेप्रिसिएट होते हुए दिखते हैं बाय ऑलमोस्ट 8 to 10% अगेंस्ट द यूएस डॉलर अमिड डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न टू द व्हाइट हाउस, राइट। तो अब समझना आपको यहाँ पर पड़ेगा कि रुपया भी लगातार कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो लगातार आपको एक आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, इससे हो क्या रहा है, डॉलर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए लगातार दोस्तों जो डॉलर इंडेक्स है वो सर्च कर रहा है, ऑलमोस्ट 1.8% याद रखिएगा नवंबर के महीने में डॉलर इंडेक्स सर्ज हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री से याद रखिएगा जो डॉलर इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट 105.98 तक पहुंच चुका है। वहीं जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो करीबन 4.42% हो चुकी है। एज अ कॉज ऑफ कंसर्न एज हाई यील्ड इन यूएस बॉन्ड्स लाइकली टू ड्राइव फर्दर आउटफ्लोज फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स, राइट। क्योंकि जब बॉन्ड यील्ड्स ज़्यादा ऊपर है तो देखिए बॉन्ड यील्ड्स में भी पैसा जो है वो हमको जाता हुआ दिखता है। देखिए आज की गिरावट का एक बड़ा कारण था जो कल डेटा निकल कर आया इन्फ्लेशन का, राइट। कल इंडिया का जो इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा वो 6% से ऊपर चला गया। देखिए आपने सुना होगा आरबीआई ने क्या कहा था कि वो इन्फ्लेशन को 4% +-2 का मतलब क्या है, 4-2 = 2 एंड 4+2 = 6। 6% से भी दोस्तों जो आरबीआई का एक टॉलरेंस बैंड था उससे ऊपर जाता हुआ नजर आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जिसके बारे में हम लगातार वेट कर रहे थे कि आरबीआई जो है वो रेट कट करता हुआ नज़र आएगा, ऐसा लगता है कि आरबीआई की रेट कट अब नज़दीक नहीं है, बल्कि उसमें काफ़ी समय और लगता हुआ नज़र आएगा। एक अनसर्टेनिटी जो है वो बेसिकली दोस्तों रेट कट को लेकर यहाँ पर अब आप साफ देखते हुए नज़र आएंगे, बिकॉज आपको पता है क्या हो रहा है कि यूएस फेड जो है वो लगातार दोस्तों जो रेट कट है वो करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो हमारा आरबीआई है वहाँ पर रेट कट नहीं हो पाएगी, बिकॉज जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो बेसिकली सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर ज़रूर कहा जा सकता है कि देखिए जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसके बढ़ने के पीछे का रीज़न था वेजिटेबल प्राइजेस का बढ़ना, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूबीआई की रिपोर्ट कहती है ये कि जो आरबीआई की रेंज है उसके आसपास ही हमको आता हुआ नज़र आया है। बट अगेन हम देखेंगे तो वही ना, जो डेटा है 6.21% इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो महंगाई है वो दोस्तों अभी ऐसा लगता है कि काबू में नहीं है, राइट। इन्फ्लेशन का इतना बढ़ना ये अपने आप में कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और इस संकेत का मतलब क्या है कि जो रेट कट है वो बेसिकली कब होगा ये हमें पता नहीं है। फेब्रवरी के मंथ में दोस्तों एक्सपेक्टेशंस था कि हो सकता है कि रेट कट हो जाए, लेकिन अब क्या लिखा हुआ है, रेट कट अनलाइकली इवन इन फेब्रवरी, इन्फ्लेशन टू डिप इन जनवरी ऑनवर्ड्स। ये दोस्तों एसबीआई की रिसर्च कहती है। इसका मतलब क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि कब दोस्तों ब्याज दरें घटती हुई नजर आएगी। अब ब्याज दरें नहीं घटेगी तो होगा क्या, सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो कंजम्पशन, देखिए पैसा लोगों के जेब में आना चाहिए तब जाकर तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन स्टॉक्स की इतनी पिटाई क्यों हुई है, बिकॉज साफ कहा गया है कि इन्फ्लेशन के कारण दोस्तों जो कंजम्पशन है वो बेसिकली डाउन जा रहा है। अर्बन एरियाज में कंजप्शन डाउन जा रहा है, रूरल में तब भी डिमांड ठीक है बट अर्बन में ख़राब है। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो महंगाई दर है वो इस तरीके से चल रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। जब तक रेट हाइक रहेगा, रेट हाइक नहीं रहेगा मतलब रेट जो करंट है वो रहेगा, इससे होगा कि दोस्तों लोगों के पास पैसा थोड़ी जाने वाला है। जब तक दोस्तों लोगों के जेब में पैसा नहीं जाएगा, एक कंज्यूमर खर्च नहीं करेगा, डिमांड क्रिएट नहीं करेगा, तब तक होगा क्या, अर्निंग्स में भी दोस्तों जो विजिबिलिटी है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। रेट कट से दोस्तों एक आप बात समझ सकते हैं कि एक कंज्यूमर के जेब में जो पैसा है वो बेसिकली जाता हुआ दिखेगा, तब जाकर हम कह सकते हैं कि दोस्तों कंजम्पशन में फिर से एक रिवाइवल देखने को मिलेगा। बट अभी ऐसा लगता नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी काबू में नहीं आ पाया, राइट। तो यहाँ पर इस बार जब आरबीआई अपनी पॉलिसी के अंदर जब उनकी बातें रखे जाएगी, राइट, जब हमारे आरबीआई गवर्नर कहेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर, आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली देखने को, बिकॉज उनका क्या रुख रहता है आगे को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट डेटा आने वाला है, वो है यूएस का। जी हाँ, यूएस का सीपीआई डेटा आज बेसिकली हमको आता हुआ नजर आएगा और आई थिंक ये डेटा भी बताएगा कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर महंगाई दर है और आगे फेड की जो रेट कट है वो किस तरीके से होती हुई नजर आएगी, राइट। अगर दोस्तों आज फिर यूएस का सीपीआई डेटा ने डिसअपॉइंट किया तो बाजार हमारे जैसे गिर रहे हैं वो और गिरते हुए नजर आ जाएंगे, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा हमारे मार्केट्स तेज़ी को तो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं लेकिन गिरावट को ज़ोर से सलाम कर रहे हैं और उस गिरावट के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो आधा नहीं फुल से भी ज़्यादा देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आज यूएस का सीपीआई डेटा अच्छा नहीं आता है तो होगा क्या, इससे डेफिनेटली दोस्तों हमारे बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए गिरावट कहाँ है, मतलब कल अमेरिका के मार्केट्स आप नोटिस करेंगे तो कोई खास गिरते हुए नज़र नहीं आए। नेस्डैक सिर्फ देखिए 17 अंक गिरा है। डाउ के अंदर ज़रूर आप कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली, बट स्टिल अमेरिकन मार्केट्स में अगर कोई 1% गिरावट आती है तो पिछले 5 दिन में आप देख सकते हैं कि तेज़ी क्यों है, बिकॉज यूएस के अंदर सब देखिए उनके हिसाब से होता हुआ दिख रहा है, राइट। उनको जो चाहिए था वो होता हुआ दिख रहा है, बट ये ग्लोबली अपने आप में एक सेल ऑफ जो है वो देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे बाज़ार तो काफ़ी ख़राब है, राइट।
हो क्या रहा है कि देखिए जो दिग्गज कंपनीज है लाइक रिलायंस, मतलब रिलायंस एक महीने के अंदर आप 8-10% गिरता हुआ आसानी से नहीं देखेंगे, लेकिन गिरा हुआ है बिकॉज रिलायंस के अंदर भी दोस्तों एक डर बनता हुआ नज़र आ रहा है स्टारिंग को देकर कि वो आएगा, बहुत डिसरप्शन करेगा। जो एक ऑलमोस्ट 3 प्लेयर्स है, मैं तो कहूँगा 2 प्लेयर्स ही है, भारती एयरटेल और जियो, उनको कंपटीशन देता हुआ नजर आएगा, बेसिकली वही एलन मस्क का, राइट। तो उससे होगा क्या कि रिलायंस के इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पर। तो आई थिंक उस डर से रिलायंस पिछले 6 महीने में 10%, तो पिछले एक महीने में सिर्फ कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है और रिलायंस दोस्तों संभल नहीं पा रहा है। आज वैसे रिलायंस पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई और ये जो रिपोर्ट थी वो CLSA की थी और उनका हिसाब से 70% का अपसाइड जो है वो रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। ये उनके द्वारा रिपोर्ट जो है वो निकल कर आई है। सो आज दोस्तों CLSA ने रिपोर्ट निकाली, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी स्टॉक पे विद टारगेट प्राइस ऑफ 1650, वाइल उन्होंने ये भी कहा कि जो टारगेट है वो यहाँ से और बढ़ सकता है और 70% स्टॉक जो है वो बेसिकली तेज़ी कर सकता है। उनके हिसाब से जो दोस्तों अपकमिंग IPO रहने वाला है, राइट, जियो का, वो एक अपने आप में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा जो एयर फाइबर है सब्सक्राइबर्स और पोटेंशियल IPO, उससे कंपनी को वैल्यू ऐड होती हुई नजर आ सकती है। सोलर बिजनेस की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए जो टारगेट है वो दोस्तों यहाँ पर बढ़ा दिया गया और 70% का जो यहाँ से अपसाइड है वो मान के चलते हैं कि रिलायंस में देखने को मिल सकता है। सो यही देखिए सारी चीज़ें हैं, बट नो डाउट देखिए अभी बाजार में गिरावट आपको चौतरफा देखने को मिल रही है, राइट। हर जगह गिरावट नजर आ रही है। जैसे कि अगर आज आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प 4% टूट चुका है। लास्ट एक महीने में हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों 18-19% गिर चुका है, राइट। नंबर्स उतने खराब देखने को नहीं मिले, बट अगेन वही बात है ना कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि वैल्यूएशंस पहले से स्ट्रेच ज़्यादा थी और बाजार दोस्तों उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो गिरावट हमको आज BSE के अंदर देखने को मिल गई। अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी गिरावट देखने को मिली बिकॉज आपको पता है कि जो पहले वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी बैंक निफ्टी की और अब बैंकेक्स की, राइट, वो अब हमको आगे से होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो इसके कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट थी, CDSL गिरावट थी। तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो गिरावट जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है और मार्केट्स में एक होल्ड जो होता है ना वो मिसिंग है, राइट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर बाजार 23,500 के नीचे जाते हैं, क्योंकि आज याद रखिएगा 23,509 का लो था, अगर वो लो कल बाजार तोड़ देता है तो बाजार में और दोस्तों जो गिरावट है वो बनती हुई नजर आ सकती है और कल हमने कहा था 23,000 का लेवल भी दिख सकता है। तो आई थिंक वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट अगेन ये याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी है, आपको डरना नहीं है। अच्छी कंपनीज जहाँ पर अर्निंग्स अच्छी आ रही है, जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में थे, जो आज से एक महीने पहले हो सकता है कि 20-25% ऊपर थे जो करंट लेवल है, तो आपको तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। अगर उनकी अर्निंग्स इस बार अच्छी आई है तो आप धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर कंपनीज के बारे में सोचा था। सो ये ध्यान रखिए, ऑलवेज जब भी एक गिरावट आएगी वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। नो डाउट जब बाजार गिरता है तो एक आत्मविश्वास बहुत डगमगाता है, हिम्मत बहुत कम होती है लेने की, क्योंकि पता नहीं कि कब जाकर बाजार गिरेगा रुकेगा, राइट। बट ये याद रखिएगा, बाजार में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है पैसे डालने का, वो जब करेक्शन बाजार में दिख रहा हो, जब लोग डर रहे हो, घबरा रहे हो, यही अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। तो यही दोस्तों इस वीडियो में था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है निफ्टी कहाँ जाकर रुकेगा और आज कितना आपका पोर्टफोलियो गिरा है, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।